3 महीने होने वाले थे। अलीना अपने हम जमात जाहिद के साथ एक किराया के मकान में रहती थी। सुबह दोनों इकट्ठे यूनिवर्सिटी जाते और इकट्ठे ही वापस आते थे। इससे पहले वो अपनी यूनिवर्सिटी के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी, मगर जाहिद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर वो उसके बगैर निकाह की बीवी का किरदार अदा कर रही थी, जिसे आम जुबान में गर्लफ्रेंड कहते हैं। अलीना के वालिदैन ने कभी सोचा भी ना होगा कि जिस बेटी पर वो भरोसा कर रहे हैं वो उन्हीं की कमर में एक ऐसे लड़के के लिए खंजर घोंप रही है जिससे मिले 6 महीने भी नहीं हुए थे। रोज रात को जाहिद के दोस्त भी मकान में आ जाते थे और अलीना, जिसने कभी अपने भाई को पानी तक नहीं पकड़ाया था, वो जाहिद के दोस्तों को सालन, रोटियां और चाय बनाकर देती थी। अलीना की कुछ हम जमात लड़कियों ने उसे समझाया भी था कि इस तरह अपने बाप के भरोसे को ना तोड़ो और अपनी इज्जत खराब ना करो, मगर अलीना उन्हें यह कहकर खामोश कर देती थी कि मेरी जिंदगी है, तुम्हें क्या, मैं जो भी करूं। 2 साल गुजर चुके थे और इस दौरान अलीना ने जाहिद को बहुत मर्तबा कहा कि हम निकाह कर लेते हैं, मगर जाहिद उसे हर बार टाल देता। यह सिलसिला इसी तरह चलता रहा। अलीना ने बहुत चालाकी दिखाई और अपने वालिदैन को इस सब की बिल्कुल भी खबर ना होने दी थी। अलीना उम्मीद से हो चुकी थी। जब उसने जाहिद को बताया तो वो चौंक सा गया। जाहिद को यह सुनकर गुस्सा आ गया था। 2 दिन गुजर गए मगर जाहिद ने अलीना से बात तक नहीं की थी। वो शख्स जो 2 साल से दिन रात मोहब्बत के नगमे गाता था, अब वो अलीना की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता था। अलीना भी जाहिद के इस रवैये से बहुत परेशान थी और दूसरी परेशानी उसके पेट में पल रही थी। अब जाहिद रात को देर से घर आता और आकर खामोशी से सो जाता था और अलीना रात रो रो कर गुजार देती, मगर जाहिद को उसके रोने से जरा भी फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन अलीना ने जाहिद के करीबी दोस्तों को जाहिद की मौजूदगी में बुलाया और उन्हें पूरी बात बताकर कहा कि भाई प्लीज आप जाहिद को समझाएं और उससे पूछें ये मुझसे बात क्यों नहीं करता, मेरा कसूर क्या है। जाहिद के दोस्त भी उसी की तरह के थे। उन्होंने जाहिद से बात करना शुरू की। एक दोस्त बोला कि तुम लोग निकाह क्यों नहीं कर लेते। अलीना बोली, मैं बहुत बार कह चुकी हूं मगर ये मेरी बात ही नहीं सुनते। जाहिद ये बात सुनकर हंस पड़ा। सब लोग हैरत अंगेज निगाहों से जाहिद को देख रहे थे। जाहिद ने अलीना से कहा कि तुम बाहर जाओ। अलीना ने कहा क्यों, मेरे सामने कहो जो कहना है। जाहिद गरज कर बोला, दफा हो जाओ मेरे सामने से। अलीना रोती हुई कमरे से बाहर चली गई। उसे जाहिद के रवैये का इतना सदमा पहुंचा कि वो कमरे से बाहर जाते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और इसका इल्म भी जाहिद को ना हुआ कि वो बाहर गिरी पड़ी है। जब अलीना को होश आया तो उस कमरे से ये आवाजें आ रही थी, यार तुम लोग पागल हो गए हो क्या, मैं इससे शादी करूं, वो तो पेट से हो गई है, तो क्या हुआ, उसको अस्पताल ले जाकर सारा काम सीधा कर दूंगा, और वैसे भी पता नहीं जो बच्चा इसके पेट में पल रहा है वो मेरा है भी या नहीं। लेकिन अब फंस तो मैं गया हूं ना। तुम लोग ही बताओ, जो अपने माँ बाप को धोखा देकर 2 साल मेरे साथ सो सकती है वो मुझे धोखा देकर किसी और के साथ नहीं सो सकती क्या? क्या पता तुम में से भी किसी के साथ उसका चक्कर चल रहा हो और मुझे इल्म भी ना हो। बस 2-3 दिन तक इसे अस्पताल ले जाकर अबॉर्शन करवाता हूं, फिर 1 साल और मजे लूंगा, फिर इसको भगा दूंगा। अब मेरा ये मयार तो नहीं कि मैं इससे शादी करूं। चलो मुफ्त की नौकरानी, मजे करो और तुम लोग ज्यादा हाजी ना बनो। अब तुम्हारे कारनामे भी मुझे अच्छी तरह से पता है। जाहिद और उसके दोस्त जोर जोर से हंस रहे थे। एक लड़का बोला, यार जाहिद हमारा हिस्सा हमें कब देगा? अरे यार अब तुम्हारी ही है, बस बच्चे वाला मामला सेट कर लूं, इसके बाद सब मिलकर मजा करेंगे। अब तो साली सो रही होगी, कल जब बिस्तर गर्म करूंगा तो वीडियो बना लूंगा, फिर ये हम सब की रखेल बनकर रहेगी। अलीना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो अपने कमरे में गई और अंदर से कमरा लॉक करके
पूरी रात अपनी गलतियों को रोती रही। सुबह 5 बजे जाहिद ने दरवाजा बजाया। अलीना ने दरवाजा खोला और मुस्कुराते हुए चेहरे से जाहिद का इस्तकबाल किया। जाहिद भी अपने बनाए किए प्लान पर अमल करने के लिए उससे हंसते हुए मिला। उसने अलीना को गले लगाया और कहा कि सब दोस्त जा चुके हैं, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, चलो आज सारे हिसाब बराबर कर देता हूं। ये कहकर वो बेड पर लेट गया। जाहिद ने अपनी कमीज उतारी ही थी कि अलीना ने चाकू जाहिद के सीने के आर पार कर दिया। जाहिद चंद मिनटों में ही तड़प तड़प कर मर गया। अलीना की हालत गैर हो चुकी थी। वो फर्श पर लेट गई और ज़ारो कतार रोने लगी। 7 बजे वो उठी। जाहिद की लाश बेड पर पड़ी थी। उसका मुंह अलीना की तरफ था। अलीना ने हिकारत भरी नजरों से उसे देखा और एक लात मारी तो जाहिद का मुंह दीवार की तरफ मुड़ गया। अलीना ने कपड़े बदले और बुर्का पहनकर बाहर निकल गई। वो खुद से बातें कर रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। अब उसे अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था, मगर अब वो अपनी गलतियां सुधार नहीं सकती थी। उसने खुद से कहा कि मेरे साथ ठीक ही हुआ, मेरे जैसी लड़की का यही अंजाम होना चाहिए था। मेरे वालिदैन ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने एक अजनबी दरिंदे की खातिर अपना मजहब, माँ बाप का मान, भाई की इज्जत, माँ के एतबार और आबरू सब कुछ लुटाकर मेरा यही अंजाम होना था। ये सोचते हुए वो मेन रोड पर चलने वाली तेज रफ्तार ट्रक के सामने कूद पड़ी और अपनी जान गंवा दी। आजकल यूनिवर्सिटियों की कमी और मेरिट की वजह से बच्चियों को दूसरे शहरों में तालीम हासिल करने के लिए जाना पड़ता है और घर वालों से दूर हॉस्टल में दिन गुजारने पड़ते हैं। इस तरह वो घरेलू पाबंदियों से आज़ाद हो जाती हैं और उन पर नजर रखने वाला भी कोई नहीं होता। ऐसे में कुछ लड़कियां तो अपनी हिफाजत कर लेती हैं और कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि यूनिवर्सिटी का माहौल काफी आज़ाद ख्याल होता है। खुदारा अपने वालिदैन के एतमाद को ना तोड़े। जब एक बेटी घर से बाहर भाई के साथ भी चली जाए तो माँ बाप को फिक्र लगी रहती है। सोचें, अगर उन्होंने आपको खुद से और घर से दूर भेजा है तो दिल को किस तरह समझाया होगा कि आप हॉस्टल में सुकून की नींद सो रही हैं। मेरी तमाम बहनों से यही गुजारिश है कि तालीम हासिल करें, फजूल कामों में ना पड़ें, अपने काम से काम रखें, पर्दे का ख्याल रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की बहनों की इज्जत को महफूज रखे। आमीन।